नमस्कार। त्योहारों का मौसम है, खुशियों का आलम है, हर तरफ रौनक है, चहल पहल है। ऐसे में सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर स्नेहा जैन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का स्पेशल शो तीन देवियां। इस खास मौके पे स्टूडियो में मेरे साथ दो और बेहद खास मेहमान हैं, एस्ट्रोलॉजर मनीजा आहूजा जी और शर्मिष्ठा जी। आज हम तीन देवियां देश दुनिया के आने वाले कल के बारे में बताएंगी। चर्चित और मशहूर हस्तियों के भविष्य की चर्चा होगी और साथ ही साथ बात होगी आपके राशिफल की। दीपावली पर कैसे चमकेंगे आपके भाग्य के सितारे, बताऊंगी मैं डॉक्टर स्नेहा जैन। सियासत के सितारों के लिए कैसी होगी ये दीपावली, बताऊंगी मैं शर्मिष्ठा। भारत के लिए विश्व गुरु बनने का क्या है महासंयोग, बताऊंगी मैं मनीजा आहूजा। जी हाँ, आप सभी दर्शकों के लिए बहुत कुछ खास है हम तीन देवियों के पास। और भी कई रोचक जानकारियां मिलेंगी आपको, पर सबसे पहले दर्शकों के लिए दर्शकों की ही पसंद की चीज से शुरुआत करते हैं, यानी आपके राशिफल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों को पूरे साल बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिली है, बहुत धोखे मिले हैं, पर अब फाइनली आपको आने वाले टाइम में एक प्यारा सा साथी, एक प्यारा सा संबंधी मिलने वाला है। इस समय पर पैसा तो जरूर आएगा, इसके अलावा आपका आपके वर्क फ्रंट पे कमिटमेंट और ग्रोथ दोनों हो सकती हैं। अपने से बड़ी महिला का या स्पेसिफिकली अपनी माँ की एडवाइस जरूर सुनें। आप लोगों के लिए महा उपाय है, गरीबों में कंबल का दान कीजिए। वृषभ राशि वाले मेहनत करने से ना डरे, मेहनत करते चलें। स्पेसिफिकली अपने बच्चों की तबीयत का आपको ध्यान रखना है। कार्य में बैलेंस करने का बहुत ज़रूरत है, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करने का बहुत ज़रूरत है। कोई डोमिनेटिंग आदमी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है, तो उस व्यक्ति से ज़रूर बच के रहें। आप लोग के लिए महा उपाय है गणेश जी को गुड़ चढ़ाना और तुलसी पर एक दिया ज़रूर चढ़ाइएगा। मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले ज़्यादा जिद ना करें, ज़्यादा अड़े ना अपनी बात पे, थोड़ा फ्लो विद द फ्लो चलाइए। इसके अलावा पेड़ और नेचुरल थेरेपीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी रिकवर करने के लिए। कोई भी अहम निर्णय इस समय पे आपको नहीं करना है, पेशेंस रखें, शांति से आने वाला टाइम काटें। आप लोगों के लिए महा उपाय है 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना और गणेश जी को पान और शहद चढ़ाना। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों का पावर बढ़ेगा, आपका पैसा बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपके वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता आएगी। बस एक काम कीजिएगा, झूठ मत बोलिए, ना वर्क फ्रंट पे ना पर्सनल फ्रंट पे, तो आपका टाइम बहुत अच्छा निकलेगा। आप लोगों के लिए महा उपाय है कृष्ण जी को दूध चढ़ाना, पर तुलसी उसके अंदर डालना ना भूलें। इसके अलावा 11 कोड़ी को एक लाल कपड़े में करके माँ लक्ष्मी के आगे रख दीजिएगा, पैसे की बढ़ोतरी तो होगी ही। तो ये तो हुई 4 राशियों की बात, पर आगे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन होने वाली है जो हमारे साथ मनीजा जी करेंगी। धन्यवाद स्नेहा। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हाल ही में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और शीघ्र ही भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ऐसा आप देखेंगे जून 2025 से जून 2027 के बीच में। भारत की वृषभ लग्न की कुंडली के लिए दशमेश शनि अभी दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और अप्रैल 2025 से यही शनि दशमेश होकर एकादश भाव में स्थित होंगे। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जनवरी 2023 से जून 2027 के बीच का ये जो पीरियड है, जहां शनि का गोचर दशम भाव और एकादश भाव का है, जिसमें अष्टक वर्ग की बिंदु भी बहुत ज्यादा अच्छी हैं, यहां भारत की इकोनॉमी अभी 5वीं और अब शीघ्र ही 3रे नंबर पर आ जाएगी, ऐसा आप देखेंगे। और ये जून 2027 से पहले ही होगा। अगर आप भारत की कुंडली को फिर से एक बार साझा करूंगी मैं आपके साथ, 15 अगस्त 1947 मिडनाइट न्यू दिल्ली की ये कुंडली है यहाँ पर। और एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल आपके साथ शेयर करती हूँ, लग्नेश और दशमेश का जब भी कंजंक्शन होता है या युति होती है, और इस केस में वीनस और सैटर्न जो कि लग्नेश और दशमेश हैं, इन दोनों की युति तृतीयेश चंद्रमा के साथ 3रे भाव में है। ये एक संन्यास योग है और ये उपदेश यानी कि 3रे भाव में हो रहा है। इंडिया विल प्रीच टू द वर्ल्ड। और ऐसा हम देखेंगे ये पहली सीढ़ी विश्व गुरु की 2030 से
इस पहली सीढ़ी पर भारत आ जाएगा, क्योंकि ये संन्यास योग उपदेश के घर में बन रहा है। आज आपने जो बताया है वो भारत के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बट अब हम जानेंगे कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड में बड़े नामों के साथ, बड़े नेताओं के साथ क्या होने वाला है, और इसके लिए हम शर्मिष्ठा जी से पूछें। शुक्रिया स्नेहा जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मोदी 3.0 से हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, आने वाले टाइम में हम क्या देखेंगे मोदी 3.0 से। मोदी जी के हॉरोस्कोप में उनके सूर्य का भुक्ति शुरू होने वाली है, तो नवंबर 2024 से 2025 के 2025 नवंबर तक आप कह सकते हो 1 साल मोटा मोटी मोदी जी के ऐसे चेहरा आप देखेंगे जो ना कभी आपने देखा होगा ना सुना होगा। अप्रैल 2025 से लेके एकदम एंटायर 2025 आप कह सकते हो, अप्रैल 2025 टू सितंबर 2025 मोदी जी बहुत सारे पॉलिसीज़, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे लाने वाले हैं जो पॉलिसीज़ हमने कभी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए नहीं देखा, और ऐसे पॉलिसीज़ आएंगे ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसमें से सबसे पहले होगा वाकफ बोर्ड वाला। तो ये सारे जो स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ये 2025 में होने वाला है। तो 2025 जो है मोदी 3.0 का मैं बोलूँगी द ईयर ऑफ पॉलिसी। तो 2024 की ये जो नवंबर आने वाली है, नवंबर की एंडिंग से आप देखेंगे कि मायावती जी अचानक सुर्खियों में आने लगेंगे, तो वो बहुत एक्टिवली पॉलिटिक्स में वापस आने वाली है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान तो अखिलेश यादव का होने वाला है। तो मैं बोलूँगी आने वाले 2025-26 में अखिलेश यादव का जो पॉलिटिकल कैरियर है 2025 और 26 दैट इज़ इन यूपी उत्तर प्रदेश, उसमें बहुत वीक मुझे लगती है। तो 2027 का जो इलेक्शन है यूपी में होने वाला है, उसमें मुझे अखिलेश यादव की बहुत बड़ी कोई नाम, उनकी कोई बहुत बड़ा मार्क नहीं दिखती है। तो पॉलिटिक्स में तो किसी ने मारा है छक्का और कोई हो गया है क्लीन बोल्ड। बट अब आपकी बात कर लेते हैं, बात करते हैं आगे आने वाली 4 राशियों की। सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं। तो पिछले टाइम जो आपको नहीं मिला इस साल में, अब वो मिलने वाला है। जो भी पूरा नहीं हुआ अब पूरा होने वाला है। स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। कंसंट्रेशन से काम करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थोड़ा चोट फैट का ध्यान रखें, एक्सीडेंट्स का ध्यान रखें और ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। दिमाग ज़्यादा चलाने से परेशानियां आ सकती हैं। सिंह राशि वालों के लिए महा उपाय है नमक के पानी में नहाना, सॉल्ट बाथ लेना, और कपूर और लौंग का धुआं अपने घर में कीजिएगा, इससे पॉजिटिविटी जनरेट होगी। कन्या राशि वाले, आपको वो खोया हुआ प्यार मिलेगा जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, स्नोफॉल देखने जा सकते हैं, पहाड़ के आसपास जा सकते हैं, और करियर में बहुत सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। आज का आपका महा उपाय है गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। आते हैं तुला राशि वालों पे। तुला राशि वालों के लिए विदेश यात्रा या विदेश से कोई बहुत अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़, कोई पैसे मिलना, ऐसा कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है। पर आपके पैसे जो है बचा के रखिएगा, क्योंकि चोरी डकैती इस तरीके के कुछ माइनर इवेंट्स हो सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि ये पारिवारिक सुख और समृद्धि का टाइम है। आप लोगों के लिए महा उपाय है महालक्ष्मी को एक लाल फल जरूर अर्पित कीजिएगा और गणेश यंत्र अपने मंदिर में ला के रख लीजिए। वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा इजी लें, क्योंकि आप लोग अपने ही डियर वन से, अपने ही फैमिली से बहस में फंस सकते हैं। आपके लिए शादी तय होने का या कोई अच्छा प्रपोजल आने का बहुत अच्छा टाइम है। विदेश यात्रा और विदेश संबंधी गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोर्ट कचहरी में कोई प्रॉब्लम फंसी हुई है तो कोर्ट कचहरी की सफलता भी इस आने वाले समय में आपको मिलने वाली है। आप लोगों के लिए महा उपाय है महादेव के लिए जल अर्पित करना, मतलब शिवलिंग पे जल और काला तिल मिला के आप अर्पित कीजिए। तो आइए रुक करते हैं मनीषा जी की तरफ और जानते हैं कि भारत में किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने वाले हैं और हमारे आस पड़ोस के कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। भारत की नेबरिंग कंट्रीज की अगर बात की जाए तो पीओके तो शीघ्र ही
भारत में आएगा। मगर आप जान लीजिए, पाकिस्तान की इस मेष लग्न की कुंडली के लिए ये पहली बार नहीं होगा कि जो भूमिखंड है वो टूटेगा। एक भूमिखंड तो पाकिस्तान का 1971 में टूटा जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ, और अब फिर से एक छोटा सा भूमिखंड टूटेगा जब पीओके आएगा, और ऐसा आप अप्रैल 2026 से पहले ही देख लेंगे। मगर ये भी आखिरी घटना नहीं होगी। बालोचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग होगा, क्योंकि पाकिस्तान की कुंडली में भूमिखंड का बार बार टूटना दिखता है, और अब से लेकर 2029 तक भूमिखंड एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार जाएगा पाकिस्तान का, ये आप जानिए। बांग्लादेश की जो स्थिति है, इसमें जो करंट गवर्नमेंट है, शेख हसीना गवर्नमेंट के गिर जाने के बाद मोहम्मद यूनुस आए हैं वहाँ पर, ऐसी स्थिति बनेगी अब से लेकर 2025 जुलाई तक कि इंटर रिलीजियस टॉलरेंस बांग्लादेश में बिल्कुल कम दिखेगी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ प्रताड़ित होंगी। ऐसा मुद्दा बन सकता है कि भारत को बांग्लादेश में मार्च करना पड़े। मगर यहाँ पर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूँगी कि 2026 के अंत से 2027 की बिगिनिंग में, यानी कि सेकेंड क्वार्टर 26 टू सेकेंड क्वार्टर 27, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी व्यक्ति विशेष जो कि एक बहुत ही एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा उस दौरान। थैंक यू मनीषा जी। बट आगे क्या होने वाला है, आइए जानते हैं शर्मिष्ठा जी से। मैं तो शुरुआत करूंगी हमारी सबसे नियरेस्ट नेबर पाकिस्तान की 2025 ऐसा एक साल जाने वाली है जो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे साल उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा, और ना तो बाकी लोगों ने सुना होगा। उनकी अपनी जो आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी बेबस फील करने वाली है, क्योंकि उनके देश में सिविल वार होने वाली है जगह जगह। और मुझे जो लगता है कि इमरान खान शायद जेल से बाहर आ जाएंगे 2025 में। तो शर्मिष्ठा जी ने हमको बहुत बड़े बड़े धमाकों के बारे में बता दिया है, बट आगे जानते हैं कि आगे वाली 4 राशियों के साथ क्या होने वाला है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले फियरलेस होने वाले हैं और अपने पूरे तरीके से अपनी एनर्जी को यूज़ करने वाले हैं। नए दोस्त बनना, नए लोग मिलना, नया प्यार मिलना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है इस टाइम पे। पैसा भी आएगा, उन्नति भी आएगी और शादी की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। इस टाइम का महा उपाय है सरस्वती माँ की पूजा करना, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए। आगे बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों की किस्मत चमकेगी इस बार, क्योंकि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। स्पेसिफिकली टीवी मीडिया से रिलेटेड लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आपको प्यार में उन्नति मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, पैसा देके जाएगा ये साल, और ऐसा भी जरूरी है कि आपको फेम मिल सकता है। आप लोगों के लिए महा उपाय है अशोक के पत्तों की बंधनवार अपने घर के बाहर लगा लीजिए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए ये पीरियड एक नई शुरुआत का है, एक न्यू बिगनिंग का है। आपके पार्टनर से, आपके वर्क फ्रंट पे हर जगह आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलेगा। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है, कुछ दर्द, कुछ चोट लग सकती है, तो उस बात का आप ज़रूर ध्यान दें। पर ये टाइम आपको कुछ नया सिखा के जाएगा और आपके पूरी लाइफ के लिए ये टाइम जो है वो नई लर्निंग्स लेके आ रहा है। आप लोगों के लिए महा उपाय है कि छोटी बच्चियों को सफ़ेद मिठाई खिलाएं और माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब ज़रूर चढ़ाएं। आगे बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों का स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होगा इस टाइम पे, भगवान में भक्ति बढ़ेगी। आपका जो अकेलापन था 2024 में जो चला आ रहा था वो दूर होगा। आप इंटरनली हील करेंगे और आपकी हेल्थ वेल्थ बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। वेट लॉस होने वाला है, तो ये टाइम मीन राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। आपको महा उपाय के तौर पे ओम मंत्र का जाप करना है 108 बार और लाल कपड़े में नारियल बांध के माँ लक्ष्मी के पैरों पे चढ़ा दीजिए। आपको प्रसिद्धि जरूर मिलेगी। तो ये बात हो गई आखिरी की 4 राशियों के बारे में। आइए चलते हैं मनीषा जी के पास और वो हमें बताएंगी कि देश विदेश में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले ईरान और इजराइल के बारे में। ईरान की कर्क लग्न की ये जो कुंडली है, 15 सितंबर 2024 से जुलाई एंड 2025 के बीच में ईरान की इकोनॉमी नीचे जाती दिखती है और बहुत से अटैक्स दिखते हैं
ईरान की भूमि पर, जिसमें बिल्डिंग्स भी गिरती दिखती हैं। तो आप ये जान लीजिए कि आने वाले समय में इजराइल कुछ बहुत ही विस्फोटक कर सकता है ईरान की भूमि में, और ये अभी जो दौर है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये समाप्त नहीं हुआ, ये अभी भी चल रहा है और जुलाई अंत 2025 तक चलेगा। आगे हम जानेंगे इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बारे में। शर्मिष्ठा जी हमें आगे बताइए। 2024 तो फैंटास्टिक था। 59 टाइम्स स्टॉक मार्केट निफ्टी ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, पर 2025 में उतनी सुंदर कहानी तो नहीं रहने वाली है। थोड़ा सा बियरिश मार्केट रहेगा, खासतौर से अब ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 2025 की जून जुलाई तक मार्केट थोड़ी सी हल्की सी डाउन रहेगा, नेगेटिव रहेगी, बियरिश कह सकते हैं आप। पर उसके बाद से 2025 की जून जुलाई के बाद से जो है इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊंचाई छूने वाली है। हो सकता है वो 30,000 पॉइंट हम जो है निफ्टी की वो हम टच कर ले। और किस किस सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा फिर से ग्रह तारा नक्षत्र। मेरा कहना है कि राहु आ रहा है शतभिषा नक्षत्र में, और दिस इज द नक्षत्र ऑफ टेक्नोलॉजी, दिस इज द नक्षत्र ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, टेक्नोलॉजिकल बूम की बात आप कर सकते हो। उस तरफ शनि जा रहा है मीन राशि में, और ये कहता है कि हमारी जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट, फार्मा सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, इन दोनों में भी बहुत बूम आने वाली है। और इधर जुपिटर, इतनी बड़ी ग्रह बृहस्पति आने वाला है जेमिनी में, मिथुन राशि में, मृगशिरा नक्षत्र मिथुन राशि वाले में। तो उसमें भी हम कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, थोड़ा सा ऑटोमोबाइल्स में, टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बूम आने वाली है। सिर्फ इंडिया में नहीं है, दिस इज फॉर थ्रू आउट वर्ल्ड। थैंक यू शर्मिष्ठा जी। तो ये थी दिवाली के पावन अवसर पर हम 3 देवियों की विशेष भविष्यवाणी। हमारी तरफ से और एबीपी परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।